ड्रामा मेरी बहुओं के आने वाले एपिसोड में क्या महक की ज़िंदगी में आने वाली सबसे बड़ी खुशी ईमान की नौकरी के लिए ख़तरा बन जाएगी और क्या डॉक्टर्स की एक रिपोर्ट ने पूरे घर के माहौल को बदल कर रख दिया है। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं के आज के एपिसोड बहुत दिलचस्प हो गया है। शुरुआत वहीं से होती है जब अचानक महक की तबीयत ख़राब हो जाती है और महक बेहोश होकर गिर जाती है। घर में परेशानी फैल जाती है। शावीर और अलमीर जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। घर में आसिफ साहब बहुत फिक्रमंद होते हैं और वो फबीहा से पूछते हैं, बेटी सच सच बताओ कोई लड़ाई तो नहीं हुई। लेकिन फबीहा कसम खाकर कहती है कि बाबा जान ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बेहोश बैठे बैठे ही बेहोश हो गई थी। दूसरी तरफ अस्पताल में आर्यान बाहर खड़ा दुआ मांग रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर मुस्कुराकर बाहर आते हैं और आर्यान को ऐसी खबर सुनाते हैं कि किसी को यकीन नहीं आता। डॉक्टर कहते हैं कि घबराने की बात नहीं है, बल्कि मिठाई तैयार करें, आप बाप बनने वाले हैं। आर्यान हैरान होकर डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब क्या आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर बताते हैं ये अल्लाह का करम है, कोई मौजज़ा है, महक उम्मीद से है। ये सुनकर आर्यान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। जब उस तक ये खबर पहुंचती है तो आसिफ साहब भी, जब ये खबर घर पहुंचती है तो आसिफ साहब भी बहुत खुश होते हैं कि चलो अल्लाह ने घर की वीरानी दूर कर दी। लेकिन असल कहानी तो तब शुरू होती है जब महक हॉस्पिटल से घर वापस आती है। होना तो ये चाहिए था कि महक इस खुशी के मौके पर सबसे प्यार से रहती, लेकिन महक इस खुशी को अपना ताकत बना लेती है। वो घर वालों को पर हुक्म चलाना शुरू कर देती है। डॉक्टर ने महक से कहा कि तुम्हें बहुत एहतियात करनी चाहिए और आराम करना है। और बस क्या था कि आर्यान ने घर आते ही सबको जमा किया और अपना फैसला सुना दिया और कहा कि महक बेड रेस्ट का डॉक्टर ने कहा है, अब ये बिस्तर से नहीं उठेगी, इसलिए इस घर के सारे काम महक का ख्याल रखने की जिम्मेदारी फबीहा और ईमान की है। महक ने बहुत चालाकी दिखाई और आर्यान से कुछ नहीं कहा, बल्कि सीधा ईमान को बुलाया कि नौकरी में तरक्की होने वाली है। वो उसे ये बात हजम नहीं हो रही, इसलिए उसने महक को इसलिए इसने ईमान से कहा कि देखो ईमान, मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं हिल भी नहीं सकती, इसलिए फबीहा अकेले घर को नहीं संभाल सकती, इसलिए तुम्हें ये कुर्बानी देनी होगी। महक ने साफ साफ कह दिया, तुम्हें अपनी नौकरी छोड़नी होगी ताकि तुम घर को संभाल सको, मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रख सको। ईमान ने जब ये सुना तो वो परेशान हो गई। इसने बड़े प्यार से महक को समझाने की कोशिश की। ईमान ने कहा कि भाभी मैं घर के काम अच्छी सी कोई मुलाजमा रख देती हूँ, मैं पैसे दे दिया करूँगी, लेकिन मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है और मेरी तरक्की भी होने वाली है। महक ने जैसे ही मुलाजमा का नाम सुना तो इसने रोना शुरू कर दिया और ड्रामे करने लगी। महक ने कहा कि तुम्हें मेरी और मेरे आने वाले बच्चे की कोई फिक्र नहीं है, तुम अच्छी तरह जानती हो कितनी मन्नतों से मुरादों से मुझे ये बच्चा मिला है और तुम नौकरों के हवाले हमें करना चाहती हो। इतने में आर्यान वहाँ आ जाता है और महक को रोते हुए देखता है तो ईमान पर बरस पड़ता है। आर्यान ने गुस्से से कहा कि महक, ईमान तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम नौकरी की खातिर मेरी बीवी को टेंशन दे रही हो, अगर मेरी बीवी या बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आर्यान ने जिद पकड़ ली कि अब इस घर में काम वाली मुलाजमा नहीं आएगी और तुम्हें ही घर संभालना होगा। यहाँ तक कि आसिफ साहब भी अपने पोते की खुशी में बहू की साइड ले रहे हैं। आसिफ साहब ईमान से कहा कि बेटी तुम्हें कुछ महीनों की तो बात है, तुम नौकरी छोड़ दो, घर के सुकून से ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं है। ईमान अब मुश्किल में फंस गई है, एक तरफ इसका करियर है, दूसरी तरफ घर वालों का दबाव। बुरा भला अगर वो नौकरी नहीं छोड़ती है तो सभी से बुरा भला कहेंगे, अगर छोड़ देती है तो इसकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। महक अब सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती है और फबीहा और ईमान पर नौकरों की तरह ऑर्डर चलाती है, पानी तक भी खुद नहीं पीती और कहती है कि डॉक्टर ने उसको मना किया है। अब देखना यह है कि ईमान अब घर के दबाव में आकर नौकरी छोड़ देगी या फिर कोई ऐसा तरीका निकालेगी कि नौकरी भी बच जाएगी और घर का काम भी चलता रहेगा। ये ईमान की नौकरी छुड़वाने के लिए कर रही है। आपको क्या लगता है कि ईमान घर की खातिर अपनी नौकरी को कुर्बान कर देना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।